हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास 8th के लिए डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशंस में इनवर्स वेरिएशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 12B के क्वेश्चंस 1 to 9 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस 9 के बाद अर्थात जो 10 से नियर अबाउट 15 तक के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेंड करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 10 इट इज़ गिवन दैट ए फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 28 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 9 days। फार्मर हैज़ 28 एनिमल्स who can take the food for 9 days. After this it is given that how long would the food last if there were 8 animals in his cattle। अगर उसके कैटल्स जो नंबर्स ऑफ कैटल्स हैं अगर उसमें 8 एनिमल्स को हम इंक्रीज कर देते हैं तो कहता है ये कितने दिन में लास्ट हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये जो फूड लास्ट होगा when you increased 8 animals in his cattle then what happened। तो हम लिखेंगे let the number of cattle let numbers of days be x। तो हम एक टेबल बनाएंगे that is animals like this। बच्चों if you have the food for 28 animals which is required for 9 days then when you increase the number of animals that is 28 plus 8 आपने क्या किया है 8 एनिमल्स को इसमें इंक्रीज कर दिया। पहले 28 थे अब 8 इंक्रीज कर दिया तो अब जो नंबर्स ऑफ एनिमल्स आए दैट इज 36। तो कहता उस फूड को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। सपोज कर लेते हैं x डेज में ख़त्म कर लेंगे। तो अब अगर 28 कैटल्स हैं तो फूड को 9 डेज में खाते हैं। अगर नंबर ऑफ कैटल्स बढ़ा दोगे अर्थात अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी वो लेस हो जाएगी। इट मीन्स दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशंस में क्या होता है कि इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो मैं 36 इंटू एक्स करेंगे हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 36 को इधर ट्रांसपोज करेंगे हमें क्या मिलेगा 28 इंटू 9 बाई 36 9 4 जा and 4 7 जा 28 then what happened that is 7 days। it means जैसे ही नंबर ऑफ एनिमल्स आप इंक्रीज करते हो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द गैरिशंस ऑफ 900 मेंस हैड प्रोविजंस फॉर 42 days। गैरिशंस जो एनिमीज होते हैं जो सेना के रक्षक होते हैं वो 900 हैं और वो 42 डेज के लिए प्रोविजंस रखे हुए हैं। तो कहता है कि हाउएवर ए रेनफोर्समेंट ऑफ 500 men arrived फॉर हाउ मेनी डेज विल द फूड लास्ट नाउ। तो ये फूड कितने दिनों में ख़त्म होगा। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले हमारे पास कितने एनिमल्स थे 900 और 900 गैरिसन्स के लिए जो नंबर्स ऑफ फूड था दैट इज 42 डेज था। बच्चों इसमें ये कहता है कि अगर रेनफोर्समेंट ऑफ 500 men अराइव्ड इट मीन्स जो नंबर्स ऑफ मेंस हैं वो पहले 900 था इसमें 500 मेंस और अराइव्ड हो गए तो अब हमारे पास कितने हो गए 9 5 1400 हो गया। तो कह रहा कि ये कितने डेज में फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या मेंस और यहाँ पर लिखेंगे डेज। तो बच्चों जब हम टेबल फॉर्म करेंगे तो आप यहाँ देखते हो कि सबसे पहले 900 मेन थे और उन्होंने फूड को कितने डेज में फिनिश किया 42 डेज में फिनिश करेंगे लास्ट हो जाएगा फूड। उसके बाद अगर उस गैरिसन्स में हमारे पास 500 पीपुल्स 500 मेंस और इंक्रीज हो जाते हैं तो 900 ये प्लस 500 जो इंक्रीज हो गए
ये मिलकर कितना हो गया 1400 मीन्स हो गए। तो ये इसे कितने डेज में फिनिश कर रहे हैं, जैसा कि आपने सपोज कर रखा है x डेज में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ डेज घटना है, इसलिए भी इनवर्स वेरिएशंस में होगा। और इनवर्स वेरिएशंस में करेस्पॉन्डिंग डाटा का प्रोडक्ट जो होता है आपस में इक्वल होता है। तो इसको हम लिखेंगे 1400x इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 900 इंटू 42 बाई 1400। दिस विल बी कैंसिल आउट, 14 3 ज़ा एंड 900 9 3 ज़ा 27। सो which foods for 900 is required for 42 days? Now if the number of people have increased, the food has lost in only 27 days. Now the question number 12 is given. In a hostel 75 students had provisions for 24 days. There are 75 students in a hostel and they have provisions for 24 days only. बच्चों किसी हॉस्टल में 75 बच्चे हैं, 75 बच्चे हैं और उनके लिए वहाँ जो प्रोविजंस की व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था है, वो केवल 24 डेज़ के लिए है। कहता है इफ़ 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल। बच्चों अगर 15 स्टूडेंट्स हॉस्टल को लीव कर देते हैं तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बचते हैं, 75 माइनस 15 स्टूडेंट्स बचते हैं। तो कहता है क्या, फॉर हाउ मेनी डेज वुड द फूड प्रोविजंस लास्ट, कितने दिनों में ये फूड प्रोविजंस लास्ट हो जाएगा। तो लेट देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज विल बी x। तो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज बी x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्टूडेंट्स और यहाँ पर लिखेंगे डेज। बॉक्स प्रिपेयर किया। स्टूडेंट्स कितने हैं, सबसे पहले 75 स्टूडेंट हैं जिनके लिए प्रोविजंस था 24 डेज़ के लिए। बाद में 75 माइनस 15 अर्थात 15 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हॉस्टल को छोड़ करके चले जाते हैं। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बचते हैं दैट इज़ 60। तो हमें फूड कितने दिनों के लिए रह जाएगा ये हमें पता करना है। तो बच्चों ये डाटा स्पष्ट बात बताता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज होते हैं तो प्रोविजंस जो है, फूड जो है वो मोर डेज चलेंगे। इट मीन्स दे आर आल्सो इन इनवर्स वेरिएशंस। सो द प्रोडक्ट ऑफ 75 इंटू 24 इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स। वॉट हैपन, दैट इज 75 इंटू 24 बाई 60। बच्चों दिस कैन बी रिटन एज 15 4 जा, 15 5 जा and 4 6 जा। How many days? That is 30 days. Now the next question is question number 13. In this question it is given that a school has 9 periods a day. एक दिन में एक स्कूल 9 periods रखता है and each periods had 40 minutes. It means period is 9, then duration of each period is 40 minutes. ओके फिर कहता है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, कितना लंबे समय का, कितने टाइमिंग का, कितने ड्यूरेशन का एक पीरियड होगा इफ़ द स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स पर डे। अगर नंबर ऑफ पीरियड पर डे क्या रखता है, 8 रखता है, तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा हमें ये पता करना। तो हम सपोज कर लेते हैं ये x मिनट का क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, पीरियड, यहाँ पर लिखेंगे ड्यूरेशंस। और आपको पता है इफ़ यू टेक 9 पीरियड्स इन वन डे, when the durations of each period is 40 minutes, then if there is 8 period only in one day, then suppose each period contains x minute। तो अगर नंबर ऑफ पीरियड्स घटेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ेगा। तो ये भी वेरिएशन क्या हो गया, डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनके
करेस्पॉन्डिंग डाटा का प्रोडक्ट क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, दैट इज 8 इंटू एक्स. व्हाट हैपन, द वैल्यू ऑफ एक्स, 8 को इधर भेजते हैं, 9 इंटू 40 बाई 8, 8 5 सा 40, दैट इज 9 5 या 45 minutes. So each period have the durations of 45 minutes. Now the question number 14 is given. In question number 14 is given that x and y vary inversely. दो डाटा हैं, अगर वो इनवर्सली वेरी करते हैं then we know that x1 y1 is equal to x2 y2. If the two data are given, suppose the first data is x and second data is y. तो अगर पहले के बढ़ने पर दूसरा घटता है और पहले के घटने पर दूसरा बढ़ता है, so they are inversely proportional, and in this condition the product of these data will be constant. It means x1 y1 is equal to x2 y2. According to the question, it is given that when x is equal to 15, it means the value of x is equal to 15, the value of y is equal to 6. Then what happen in this question when find y when x is equal to 9? सपोज x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू 9 है, तो y2 कितना होगा, तो ये कितना होगा, y2 की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 6 बाई 9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5, that is 5 2 ज़ा 10. It means the second data will be the, it means that is the value of y is equal to 10. Now the question number 15 is also here given. X and y vary inversely. It means same condition is here. You put when the value of x1 is equal to 18, y is equal to 8. It means 18 into 8 is equal to x2. Find x when y is equal to 16. तो हमें बेसिकली x की दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अर्थात x2 and y is what, that is 16. Therefore x2 is equal to हो जाएगा 8 2 ज़ा 2 9 ज़ा, that is 9. This is the correct answer.